Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 10C क्लास 10th में। और मैं जो बुक कर रहा हूँ ICSE बोर्ड की 7 पब्लिश्ड बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स, जिसके राइटर मिस्टर R.K. बंसल जी है। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका चल रहा है AP। इससे पहले जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम ऑफ इट्स टर्म इज 1000। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो यहां पर हमें गिवन है फर्स्ट टर्म T1 वो दे रखा है हमें 5 एंड लास्ट टर्म इज 45। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालें, नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं। AP में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, और एक कंडीशन और दे रखी है द सम ऑफ इट्स टर्म इज 1000, यानी कि इन n टर्म का सम दे रखा है 1000। तो L वाला फॉर्मूला लगा दो। L इक्वल टू क्या होता है T1 या A प्लस n-1 इंटू टी। लास्ट टर्म दे रखा 45, फर्स्ट टर्म है 5 n-1 इंटू टी। 5 को इधर ले आएंगे तो 45 माइनस 5 n-1 इंटू टी। तो ये 40 इज इक्वल n-1 इंटू टी। इसको ऐसे नहीं दे रहे, इसकी कहीं यूज होगा तो कराएंगे। और हमें दे रखा है इन टर्म का सम, और कितने टर्म है हमारे पास Sn, उसका सम दे रखा है 1000 एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम ऑफ इट्स टर्म इज 1000। Sn वाला फॉर्मूला दो। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a। a की वैल्यू हमें मालूम, फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस n-1 इंटू टी। क्लियर। अब देखो समझ में आ रहा है कुछ। इक्वेशन फर्स्ट से n-1 इंटू डी, तो इसके प्लेस में 40 लिख सकते हैं। तो n-1 इंटू डी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये तो n/2 हो गया, और 2 5 10 प्लस n-1 इंटू डी, ये बराबर है 40 के, इज इक्वल 1000। कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या करा हमने, n-1 इंटू डी की वैल्यू पुट कर दी, जो कि किसके इक्वल है 40 के। ठीक है ना। तो 40 प्लस 10 कितना हो गया 50। 1000 2 से ये 20 बार 5 कैंसिल, और 25 से 40 बार कैंसिल, तो n इज इक्वल 40। तो इसमें ही पूछा था कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म हमारे आ गए 40। अब पूछा है कॉमन डिफरेंस। अब क्या करें, n की वैल्यू को यहां पुट कर दें तो d निकलेगा। पुट दिस वैल्यू ऑफ n in equation first, we get 40 is equal 40 माइनस 1 n के n-1, n की वैल्यू 40 थी इंटू डी, तो कितना हो गया 40 इज इक्वल 39d। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 39 अपॉन में आ जाएगा, तो 40/30। n भी निकला है, टी भी निकला है। यही पूछा था इसमें कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचर नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाई 9। वो सारे टर्म जो 9 से डिविजिबल है उनका सम फाइंड करना है। तो मैंने लिख लिया 250 एंड 1000, मतलब क्या है 250 और 1000 के बीच के डिविजिबल बाई 9 के नेचर नंबर का सम। तो और निकालते कैसे, जो फर्स्ट नंबर है इसमें आप 9 से डिवाइड करो 250 में। 9 2 जा 18, सब्ट्रैक्ट करा 7 बचा, होता ले 0। 9 7 जा 63, फिर बचा 7। अब क्या मतलब है, या तो हम 7 इसमें से माइनस कर दी, रिमाइंडर आ रहा है डिविडेंड में से, तो जो नंबर आएगा वो इससे डिविजिबल होगा। लेकिन अगर माइनस करेंगे 250 से कम हो गया,
हमें 250 से ज़्यादा चाहिए और 1000 से कम। तो अब नेक्स्ट टर्म कब होगा, जब ये 7 बच रहा है इससे, अगर ये नंबर इससे डिविजिबल हो तो क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करो, डिवाइजर में से रिमाइंडर को, 9 में से 7 के 2, मतलब क्या ये जो नंबर है आपका इससे डिविजिबल हो तभी तो नंबर डिविजिबल होगा। 7 आ रहा है, अगर यहाँ 9 आ रहा होता है वो नंबर डिविजिबल होता, और कितना कम पड़ रहा है 2, तो +2 यहाँ कर दो तो 252। तो पहला नंबर हो गया 252। तो लिख दो ऑल नेचर नंबर between 250 and 1000 divisible by 9 and divisible by 9 are follow। नीचे कौन सा पहला आ गया 252, फिर दूसरा क्या आएगा 9 इंक्रीज करते रहो तो जाएगा 261, तीसरा क्या होगा 270 एंड सो ऑन। अब से लास्ट नंबर निकालना, तो लास्ट नंबर हमारे पास कितना है 1000। अब 9 का डिवाइड आप 1000 में दो, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9 और 9 बन जा 9, कितना बचा रिमाइंडर। अगर इसमें से वही चीज़ है, अगर हम 9 आना चाहिए तो 8 प्लस कर दें इसमें तो वो नंबर डिविजिबल होगा, लेकिन 8 प्लस कर देंगे तो नंबर इससे ज़्यादा होगा। तो इसमें से क्या करेंगे 1000 में से 1 ना बचता है, यानी कि 1 माइनस कर दो तो ये रिमाइंडर 0 हो जाता, यानी कि डिविजिबल होता है। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 999। तो अब तो सवाल इजीली हो जाएगा। हमें सीरीज मालूम पड़ गई, जो नंबर हैं नेचर नंबर जो 9 से डिविजिबल हैं किसके बीच में 250 एंड 1000 के बीच में, वो हैं 252, 261, 270, 999। इनका सम निकालना है, तो सम निकलाएगा आप कैसे, ए की वैल्यू मालूम है 252, डी की वैल्यू मालूम है, डी की जरूरत नहीं पड़ेगी हालांकि यहाँ मैंने लिख दिया, और लास्ट टर्म मालूम है 999। तो ऐसा निकल होता है n/2 a प्लस है, तो n निकाल लो, n किससे l वाले फॉर्म से, लास्ट नंबर आवर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो 999 a की वैल्यू 252 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है 9। क्लियर, 252 को यहाँ लिया 999 माइनस 252, तो क्या बचा ये n-1 इंटू 9। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 2 गया 7, तो ये हो गया n-1 इंटू डी का था 9। तो इससे n-1 की वैल्यू क्या हो गई 747 डिवाइडेड बाई, ये क्रॉस मल्टीपल नीचे आ जाएगा 9, तो n-1 इक्वल टू 9 8 जा 72, 2 7 77 और सॉरी 27 और 9 3 27, 1 को दलाएंगे प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 84। यानी कि ऐसे कितने नंबर हैं वो निकल गया n यानी कि 84। अब सम निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस है, a भी मालूम है, l भी मालूम है, n भी मालूम है, ठीक है ना। सम ऑफ नंबर्स यानी कि जो नंबर कौन से नंबर डिविजिबल हैं 9 से, शॉर्ट में इतने लिख दिया है ऐसे। फॉर्मूला भी चलो लिख देता हूँ, कौन सा यूज कर रहे हैं n/2 a प्लस l। n नंबर ऑफ टर्म हमारा है 84, फर्स्ट नंबर आया था 252 और लास्ट था 999। 2 से ये कैंसिल हो गया 42 बार, तो 42 इंटू 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, 9 1 10 और 5 15 कैरी 1, 9 1 10 और 2 12, ठीक है ना। अब इसका मल्टीपल कर दें आंसर आ जाएगा। ये मैंने मल्टीपल कर लिया और ये आया 52,542, तो ये आंसर हो गया। यानी कि जो नंबर 250 और 1000 के बीच में है और जो कि 9 से डिविजिबल है, उन सब नंबर का सम कितना है 52,542। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑन FAP आर 34 एंड 700। ए दे रखा है 81 बोल दो से, और लास्ट टर्म एल दे रखा है, या AN भी बोल सकते हो। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 18, तो हाउ मेनी टर्म आर देयर, व्हाट इज देयर सम। यहाँ पर कितने टर्म है उनके बीच में कुल, और उनका सम निकालना। ऊपर की तरह कुछ और ही थोड़ा इजी है, कॉमन डिफरेंस और दे रखा है। चलिए करते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। फर्स्ट टर्म दे रखा है, ए लिखो या T1 लिखो, मैं पहले बता चुका हूँ ना, एक ही मतलब होता है। तो फर्स्ट टर्म ए दे रखा है 34, लास्ट टर्म को चाहे एल लिख लो
चाहे ए एन लिख लो या टी एन लास्ट टर्म, एक ही बात है वो। अब वो दे रखा है 700 रेस्पेक्टिवली, और यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है डी और दे रखा है, तो इससे हमारा काम और भी इजी हो गया। कॉमन डिफरेंस इज 18, तो एन निकालना है और सम निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, एल वाला। एल इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, चाहे एल लिखो चाहे एन टर्म लिखो, एक की बात है ना। ए एन इक्वल टू ए प्लस एल माइनस डी, एल इक्वल टू एक ही बात है। तो एल की वैल्यू दे रखी लास्ट टर्म की 700, ए की वैल्यू 74 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी की वैल्यू हमें 18 है। 74 को डाल लिया है, तो 700 माइनस, ये तार लिया था, लाइट बंद हो गई थी थोड़ी सी, सही करा था। चलो इधर लिया तो 34 हो गया, इट्स इक्वल एन माइनस वन इंटू 18। सब्ट्रैक्ट कर दे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, यहाँ रह गया 6, 666 इक्वल एन माइनस वन इंटू 18, तो 18 अपॉन में आ जाएगा। तो एन माइनस वन की वैल्यू होगी 666 अपॉन 18। 6 से काट दे रहा हूँ, 6 3 जा 6 1 जा 6 1 जा 6 1 जा, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। सॉरी कुछ गलत कर दिया है। 3 3 जा 9 2 7 21, तो 3 7 जा 21 37 है ना, 39। तो n माइनस वन की वैल्यू हो गई 37, 1 इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 37 प्लस 1 38। तो एक तो ये पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, क्वेश्चन मानी तो है नहीं है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो टर्म तो निकला है, n तो कोई 38 38, इनका सम पूछा है। तो एस एन का फॉर्मूला सीधा एक, जहाँ हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम हो, n/2 a प्लस है, तो इनका सम भी निकलेगा इससे। n यानी कि 38 अपॉन 2, a की वैल्यू 34 प्लस l 700, 2 से ये 19 बार कैंसिल, तो 19 इंटू 700 34, 19 4 जा 76 कैरी 7, 93 जा 57 57 और 7 हो गया 64 का 4, और हासिल देख रहा था 139 जाएगा 139 जाएगा, तो ये हो गया ओके। तो ये सम निकला है, नंबर ऑफ टर्म हुए उसमें 38 और उनका सम आ गया 13,946। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 25, एन टर्म इज -17 एंड द सम ऑफ एन टर्म इज 132। फाइंड एन एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो चलिए लिखते हैं, फर्स्ट टर्म हमें देखा है 25, तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म 25 है, एन टर्म इज -17 यानी कि ए एन की वैल्यू दे रखी है -17, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म। तो पहले ए एन का फॉर्मूला लगा दें, क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इक्वल देखा -17, ए की वैल्यू कितनी है 25 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल -17, 25 लेफ्ट से राइट ले जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल -17 -25, तो एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल -42। इसे डाल दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। और हमें जो दे रखा है सम दे रखा था एन टर्म का 132, यानी कि एस एन दे रखा है 132। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा दें, n/2 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे में 25 प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 132। एक ऊपर सवाल आया था इस तरीके का, है ना। तो n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दें, यहाँ पर ये जो है वो किसके इक्वल है -42, तो ये हो गया n/2 25 2 जा 50 प्लस और n माइनस वन इंटू डी इसकी वैल्यू है -42। कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर, जरा सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 50 में से 42 है तो 8 है ना, तो डायरेक्ट 8 लिख रहा हूँ, तो जानते हो 50 माइनस 42 8 होते हैं, तो 8 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा
n/2 इंटू 8 इक्वल है 132। 2 से ये 4 बार कैंसिल, तो n की वैल्यू हो गई 132/4। 4 3 12, कैरी 1 1 2 12, तो 4 3 12, तो n इज इक्वल 33। तो नंबर ऑफ टर्म मालूम पड़ गए 33 और फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो कैसे होगा, इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट करना है। पुट दिस वैल्यू ऑफ n इक्वेशन नंबर 1, वी गेट इक्वेशन 1 है n-1, तो n ये हो गया n-1 इंटू डी इज इक्वल -42। ओके, तो 33 में से बन गया 32, तो 32 इंटू डी इज इक्वल -42, तो डी की वैल्यू हो गई -42/32। इससे कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो डी आ गया -21/16। तो नंबर ऑफ टर्म हमारे हो गए 33 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -21/16। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, इफ द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 37 एंड 15 टर्म इज 15 मोर देन द 12 टर्म, यानी कि 15 टर्म है 12 टर्म से भी 15 अधिक है, यानी कि A15 बराबर देखा है A12 + 15 या 15 + A12 कुछ लो। फाइंड द AP, तो हमें AP फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर 8 टर्म यानी कि 8 या T8 लिख लेना। मैंने बताया था मेरी आदत A लिखने की आदत है ना, क्योंकि CBSE में A से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले EP बोर्ड में T से चलते हैं ना, तो A8 या T8 एक ही बात है। 8 टर्म दे रखा है AP का 37, और 8 टर्म क्या होगा A + 7D, इसकी वैल्यू 37 दे रखी है। इसे हो गया इक्वेशन फर्स्ट दे दिया हमने नाम। एंड द 15 टर्म इज 15, तो केस सेकंड या अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, जो 15 टर्म है यहाँ लिखना चालू सकते हैं, केस फर्स्ट या फर्स्ट कंडीशन ऐसे लिख लो। पहली केस में दी सेकंड केस या सेकंड कंडीशन या अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, वो आपकी मर्जी है कैसे लिख लो। 15 टर्म दे रखा हमें, 50th टर्म इज 15 मोर देन 12 टर्म, ये बराबर है 12 टर्म से 50 अधिक। तो A15 क्या होगा A + 14D, A12 क्या होता है A + 11D + 15, तो A से तो A कैंसिल हो गया, 11D को यहाँ ले आए, तो 40D - 11D इज इक्वल टू 15। 14 में से 11D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3D, 3D इक्वल टू 15, हाँ सॉरी क्या बोलेंगे 3 से डिवाइड, तो 3 5 जा 15, D की वैल्यू 5 आ गई। अब D की इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट करने A निकलाएगा, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो शॉर्ट में मैं पुट इन 1 लिख दे रहा हूँ ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो A + 7D 7 5 या 35 इज इक्वल टू 37, 35 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 37 में से 35 के तो कितना आ गया 2। तो इसमें पूछा था फाइंड द AP, तो AP क्या हो गई, AP क्या होती है, तो AP इज फर्स्ट टर्म 2, इसमें D ऐड करते चलो, D कितना 5, तो 7 7 5 12 12 5 17 एंड सो ऑन। कम से कम कितने टर्म लिखने चाहिए थे, हम कई बार बता चुके, कम से कम 3 टर्म आपको शो करना है। 3 के आगे आपकी मर्जी है, करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, 3 टर्म्स का डॉट डॉट लगा दो, तो ये AP हो गई। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सम ऑफ एन नेचर नंबर इज 5n² + 4n, फाइंड इट्स 8 टर्म। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, करते हैं जल्दी से। तो यहाँ क्या गिवन है, n टर्म का सम दे रखा है Sn, वो है 5n² + 4n, 8 टर्म फाइंड करना है, हो जाएगा। देखो 2 तरीके से सवाल होता है, 2 तरीके से मतलब क्या है, अगर हमें A8 निकालना हो तो होता है S8 - S7, या A8 इक्वल टू क्या होगा A + 7D। बात क्लियर? देखो ये समझ लो क्या होता कैसे, देखो एक AP मैंने लिख ली 3 5 7, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म क्या दिखाई दे रहा है 3, सेकंड टर्म क्या 5, थर्ड टर्म क्या 7, 2 टर्म का सम कितना है 5 3 8, और थर्ड टर्म का कितना है 15। अगर मैं 15 में से इसको माइनस कर दूं, यानी कि थर्ड टर्म में से
दो टर्म का सम माइनस कर दें, क्या आएगा देखो 15 माइनस 8 7 आ गया, तो A3 आ गया। A3 क्या है S3 माइनस S2, तो A8 क्या होगा S8 माइनस S7। अब S8 कैसे निकल जाएंगे, n के प्लेस पर 8 रख दो, निकल आएगा, है ना। S7 कैसे लगाएंगे, n के प्लेस पर 7 रख दो और ये फॉर्मूला लगा दो, A8 इक्वल टू S8 माइनस S7, तो 8 टर्म निकलेगा। दूसरा तरीका क्या है, या n के प्लेस पर 1 रख दें, तो S1 फर्स्ट टर्म का सम है, फर्स्ट टर्म एक ही बात है, तो वो A1 के बराबर है। S2 निकाल लो, है ना, तो उस और फिर A2 इस फॉर्मूले से निकालेंगे, A2 S2 माइनस S1 से सेकंड टर्म निकलाएगा। फिर हम डी भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हम डी भी निकाल सकते हैं, तो बॉल फॉर्म लगा देंगे A8 इक्वल टू A प्लस 7D। लेकिन यहाँ ऑलरेडी है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ ना करें, कौन सा, ये वाला S8 माइनस S7। तो S8 की वैल्यू निकालो, n के प्लेस पर 8 रख दें, ठीक है ना। तो 5 इंटू 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 8 4 32, बस हो गया सॉल्व। 10 में से 2 गया 8, यहाँ रह गया 1, यानी कि 11 में से 3 गया 8, यहाँ रह गया 2, तो 288। तो 8 टर्म का सम हमारा आ गया 288। क्लियर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्या ये पता नहीं, बीच में मैंने माइनस कहाँ से लिख दिया, प्लस है ना, तो प्लस ही करोगे वही पता नहीं कहाँ से मैंने लिख दिया, प्लस ही तो है। अच्छा वो यहाँ से मैंने लिख दिया होगा ये, है ना। और ये तो 8 टर्म का सम हुआ, हमें तो 8 टर्म निकालना, तो ये तो S8 निकल के आया। अब हमें निकालना है S7। S7 क्या होगा, वही 5n स्क्वायर, n की जगह 7, सही रहा, मैं देखे तो ये छोड़ देता, तो S8 निकला है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7, तो 5 इंटू 7 का स्क्वायर 49 और 7 4 जा 28। क्लियर। तो कितना हो गया, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24 प्लस 28, तो कितना हुआ ये 8 और 5 13, कैरी 1, 4 2 6 7 और 2 273, ये S7 आ गया। अब निकालना है, अच्छा मैंने इसे फॉर्मूले के हिसाब से बीच में माइनस कर दी जबरदस्ती, SA8 8 टर्म होता है S8 माइनस S7, AN बराबर होता है SN माइनस SN माइनस 1। ये फॉर्मूला है सीधा सीधा, क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये AN टर्म निकालना हो तो होता है SN माइनस SN माइनस 1। तो 8 में से एक पहले अलग समझ करो, तो S8 वैल्यू हमने निकाली थी 288 और ये है 273, तो 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 7 गया तो 1, तो आंसर आ गया 15। आंसर तो 79 है। फिर हमने कहीं मिस्टेक करी है, क्या मिस्टेक करी है पता नहीं, ये माइनस कर दिया प्लस प्लस, ये मिस्टेक है, हमने माइनस कर दिया ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस हो गया ना, तो यहाँ तो प्लस करना भूल गए। तो S8 की वैल्यू थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ 300, वही गलती हमसे भी, हम भी इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं, है ना, हमसे ही गलती होती है 352, तो 352 है, तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा, मैं 352 काट ही दें, मुझे भी गुस्सा आती है कटी फिटिंग हो जाए तो, आप लोगों को भी आ रही होगी, है ना। 352 माइनस 273, 12 में से 3 गया 9, यहाँ रह गया 4, यानी कि भोर हो जाएंगे, 14 में से 7 गया 79, बिल्कुल यही आंसर है। तो 8 टर्म की वैल्यू आ गई 79, लास्ट में जाके मिस्टेक कर दी हमने। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11 एंड 8 टर्म एक्सीड ट्वाइस द फोर्थ टर्म बाई 15, यानी कि 8 बराबर क्या है 2 इंटू A4 प्लस 5, अभी करेंगे और क्लियर हो जाएगा, क्लियर करूंगा मैं, है ना। तो फाइंड द AP एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म, चलिए करते हैं इसे भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बड़े मजे से करते हैं, पूरा डिटेल में करते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज, अभी कुछ भी सोचते A एंड कॉमन डिफरेंस VD, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पूरी डिटेल में कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू
फर्स्ट कंडीशन जो और सवालों में मैंने कहीं नहीं लिखी है, यहाँ पूरा लिख के दिखा दे रहा हूँ, ऐसे करना है। जैसे एग्जाम में तो एक सवाल आएगा ना, क्या दे रखा है, 4 टर्म इज 11, जो A4 या T4 मैंने बताया, कुछ भी लिख लो, 11। A4 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 3D, ये हमें 11 दे रखा है, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन या केस सेकंड से बोल देते हैं हम, सेकंड कंडीशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सुन लो क्या है, सेकंड कंडीशन कह रहा है एंड द 8 टर्म, जो 8 टर्म है A8 किसके बराबर है, एक्सीड ट्वाइस द 4 टर्म, 4 टर्म के ट्वाइस से कितना अधिक है, Y5 5 अधिक है, इसका मतलब ये। तो A8 का मतलब A प्लस 70, तो ये हो गया A प्लस 70 ट्वाइस A4, A4 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 3D प्लस 5, तो ये हो गया एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, A प्लस 70 इज इक्वल टू का मल्टीप्लाई करा 2A 2 3 जा 60 प्लस 5, इन सबको मैं लेफ्ट से राइट ले जा रहा हूँ, तो राइट में 2A तो है ही और A इधर जाएगा तो माइनस का ही, 6D है ही, 7D गया तो माइनस का 7D प्लस 5 है, तो इसको मैं इक्वल में ले जाता हूँ इधर, -5 इक्वल टू इक्वेशन अभी नहीं, और 2A से गया A, 6D माइनस 7D कितना हो गया, माइनस के डी इक्वल -5, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट दिखाई दे रही है, दिख रही है A प्लस 3D, सेकेंड दिख रही है, दिख रही है, तो क्या करें, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें, ये सामने कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट A से A कैंसिल हो जाएगा, 7D में से जब से सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज प्लस हो जाएगा, तो 7D नहीं सॉरी कहाँ पहुँच गया, ये फर्स्ट तो 3D और प्लस D 4D हो जाएगा, तो 4D हो गया, ये 11 है, ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएंगे, 11 प्लस 5 16 हो गया, तो D की वैल्यू यहाँ आ गई 4 से 16 4 बार कैंसिल। अब D की वैल्यू को यहाँ A में पुट कर दें, A निकलाएगा, पुट इन फर्स्ट, शॉर्ट में लिख दिया, वी गेट A प्लस 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 इक्वल टू 11, तो D की वैल्यू 11 माइनस 12, तो D बराबर आ गया -1, तो A निकल आया, D निकल आया। ओके, तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, पेज भर गया था, D की वैल्यू, जी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया है, D तो 4 है, जो D लिख दिया A है, A है ये, A इक्वल टू -1 और D 4 है ना, तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, A इक्वल आया हमारा -1, चलो भाई इधर, हाँ, वैल्यू ऑफ A इज -1 और D आया है हमारा 4, तो AP क्या होती है, तो AP तो ये आ गई हमारी A प्लस D ऐड करते आओ, -1 प्लस 4 करोगे 3, 3 प्लस 4 करोगे 7, 7 प्लस 4 करोगे 11 एंड सो। अब इसमें अभी एक चीज़ और पूछी थी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म, तो हमें S50 निकालना है, A मालूम है, D मालूम है, N कितना दे रहा है 50, यानी कि S50 निकाल सकते हैं, कैसे, फॉर्मूला क्या है, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, N के लिए पुट कर दे, N इक्वल टू 50 दे रखा है, तो 50/2 2 इंटू A की वैल्यू -1 है, प्लस 50 -1 इंटू D की वैल्यू 4, चाहो तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, ले लें कॉमन, तो ये तो -1 बचा, और ये कितना बचा, 50 में से बन गया 49, और ये 2 बाहर चला गया तो यहाँ बचा 2, इससे क्या 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 50 ब्रैकेट में -1 प्लस 2 9 जा 18 कैरी 1 2 4 जा 8 और 1 98, 98 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 97, इसका मल्टीपल कर दें तो 0 तो आ जाएगा, 5 7 जा 35 कैरी 3 5 9 जा 45 और 3 48, तो 50 टर्म का सम आ गया 4850, और जो AP पूछी थी तो AP वो थी -1 3 7 11। ओके, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा।
अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।